हेलो, वेलकम टू यूजीसी नेट चौपाल। आपकी फर्स्ट पेपर एनटीए यूजीसी नेट की क्लास आ गई है दिसंबर 2021 और जून 2022 मर्ज साइकिल के लिए। जो आपके टॉप एमसीक्यू हैं वो हम लेकर आए हैं, तो फटाफट जुट जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफिशिएंसी ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन। लिखित संप्रेषण की प्रभावशीलता इन पर आधारित है। जो लिखित संप्रेषण होता है कम्युनिकेशन लिखित है, ठीक है, कौन सा है, रिटन कम्युनिकेशन है, और इसकी प्रभावशीलता की बात की जा रही है। तो आपको बताना है इसकी प्रभावशीलता किस किस पर आधारित होती है। लेंदी प्रेजेंटेशन आपका नहीं होता है, ठीक है। लिखित कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो लेंदी प्रेजेंटेशन आपका नहीं होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो जटिल जो वाक्य विन्यास होता है या पेचीदा वाक्य विन्यास होता है, इसका प्रयोग आप नहीं करते हैं। ये क्या है, प्रभावशीलता को खत्म करने का काम करता है। एडिटिंग आफ्टर राइटिंग, ठीक है, लिखने के बाद संपादन, एकदम ये आपका सही हो जाएगा। क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन होता है, उसमें लिखने के बाद हम एडिट उसे कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। ब्रेविटी इन सेंटेंस, वाक्यों में क्या है, सूक्ष्मता होती है, ठीक है, क्लियरिटी होती है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, एकदम नहीं, कठिन वाक्यों का हम प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। कई बार उलझन हो जाती है सामने वाले को समझने में, तो इसलिए हम कठिन वाक्यों का प्रयोग नहीं करते हैं। इफेक्टिव यूज ऑफ वर्ड्स, ये आपका सही है। क्या होता है, इफेक्टिव वर्ड हम यूज करते हैं ताकि सामने वाले को क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाए, जो हम कहना चाहते हैं वह चीज़ वो आसानी से समझ जाए, ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात की जा रही थी रिटन कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन कौन कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपका सी होगा, ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन डी है और एफ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात, रिटन कम्युनिकेशन में इफेक्टिवनेस की बात की जा रही है, तो ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट इन 2015 बाय द यूनाइटेड नेशन आर इंटेंडेड टू बी अचीव्ड बाय। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में निर्धारित संपोषणीय विकास लक्ष्यों को कब तक प्राप्त किए जाने का उद्देश्य है। आपको मालूम है कई बार बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से कुछ न कुछ आपको मिल ही जाएगा। दो गोल्स हैं, एमडीजी और एसडीजी, ठीक है, तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आपसे पूछा गया है एसडीजी गोल्स हैं 2015 में क्या है, निर्धारित किए गए थे और कब तक प्राप्त किए जाने का उद्देश्य रखा गया है। ऑप्शन देखिए, 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक, 2040 तक। फटाफट एक बार कमेंट कर देना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक। 2030 तक एसडीजी गोल्स हैं, ठीक है, 17 एसडीजी गोल्स हैं। कितने हैं, 17 एसडीजी गोल्स हैं, इन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अब आपसे और क्या पूछा जा सकता है, इसमें एसडीजी इंडेक्स जारी की जाती है, ठीक है, एसडीजी इंडेक्स जारी की जाती है, सूचकांक जारी किया जाता है। 2022 का जो सूचकांक है मई में जारी किया गया है, ठीक है, याद रखना है। फिनलैंड ने टॉप किया था, किसने, फिनलैंड ने टॉप किया था, फर्स्ट रैंक फिनलैंड की थी। इंडिया की बात करें तो इंडिया का कौन सा स्थान है, 121वां स्थान इंडिया का रहा है। एसडीजी इंडेक्स आपको याद रखनी है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन हमारे सामने आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17 गोल्स, मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institution और participation for the goals। तो ये आपके क्या है,
ये 17 गोल्स हैं, ठीक है। 2015 में आए थे और 2030 तक इन्हें प्राप्त करना है, ठीक है। इससे पहले आपके क्या थे, MDG गोल्स थे, ठीक है। MDG गोल्स थे, तो इन्हें कब तक प्राप्त करना था, 2015 तक, 2015 तक इन्हें प्राप्त करना था। 8 गोल्स इसमें निर्धारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग NPTEL was initiated by the MHRD 2003 to enhance the quality in। वर्ष 2003 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम कार्यक्रम NPTEL को निम्नलिखित की गुणवत्ता सुधार के लिए शुरू किया गया। आपको बताना है जो वर्ष 2003 में MHRD द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया था NPTEL, ठीक है। तो ये किसकी गुणवत्ता सुधार के लिए शुरू किया गया था? ऑप्शन देखिए, मेडिकल एजुकेशन, ऑप्शन 2 है एग्रीकल्चर एजुकेशन, ऑप्शन 3 है इंजीनियरिंग एजुकेशन, ऑप्शन 4 है लीगल एजुकेशन। तो फटाफट एक बार कमेंट करके आंसर दे देना है। राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आपका जो NPTEL है इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए सुधार के लिए लाया गया था। किसमें सुधार के लिए? इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी जो शिक्षा है आपकी उसमें सुधार के लिए लाया गया था, ठीक है। IIT और IISc के जो कोर्स हैं, ठीक है, उनके लिए लाया गया था। 620 कोर्स इसमें क्या है, संचालित हैं। कितने कोर्स? 620 कोर्स इसमें संचालित हैं, ठीक है। ये अभी NPTEL है, ये स्वयं का कोऑर्डिनेटर भी है। और एक चीज़ और याद रखना है, जो आपका MHRD है, MHRD न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी आई है 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसके द्वारा ये क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। याद रखना है MHRD अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज इंटरवेंशन बेस्ड साइकिली इन नेचर आर इम्प्रूवमेंट फोकस्ड। निम्नलिखित में से कौन सा शोध हस्तक्षेप आधारित, चक्रवर्तीय प्रकृति और सुधार केंद्रित है? केस स्टडी रिसर्च, व्यष्टि अध्ययन शोध, सर्वे रिसर्च, सर्वेक्षण शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक शोध और एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध। तो फटाफट कमेंट करके बताना है जो साइकिली नेचर का होता है वो कौन सा आपका रिसर्च होता है। अब देखिए साइकिली नेचर की बात की जा रही है तो आपका एक रिसर्च आता है, ठीक है। कौन सा रिसर्च आता है? जिसमें हम प्लान करते हैं, क्या करते हैं, प्लान करते हैं, प्लान के बाद एक्ट करते हैं, ठीक है। एक्ट के बाद उसको ऑब्जर्व करते हैं, क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्लेक्ट हम उसका देखते हैं, ठीक है। और वापस उसके लिए फिर प्लान किया जाता है। तो ये जो आपका साइकिली इन नेचर है ये कौन सा रिसर्च आपका हो जाएगा? ये एक्शन रिसर्च हो जाएगा, क्रियात्मक शोध, ठीक है। कोई भी इमीडिएट प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्या होती है, इमीडिएट प्रॉब्लम होती है और उसके इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए एक्शन रिसर्च का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए एक्शन रिसर्च का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछा जा सकता है जो आपकी स्कूल लेवल की जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, स्कूल लेवल की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, आपका एक्शन रिसर्च यूज करते हैं, ठीक है, एक्शन रिसर्च यूज करते हैं, ठीक है। लोकल लेवल की जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है उसके लिए एक्शन रिसर्च का यूज किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ठीक है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या है, सम्मिलित करना है, मैच करना है। इंट्रापर्सनल, ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एक साइड है और कैरेक्टरिस्टिक एक साइड है। इंट्रापर्सनल की बात करते हैं, इंट्रापर्सनल को हम और क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल भी बोलते हैं, यानी कि व्यक्ति का स्वयं से बातचीत करना, ठीक है। स्वयं से बातचीत करना एक ही व्यक्ति के मध्य होता है, ठीक है। सुबह सुबह जब उठते हैं तो कई सारी फीलिंग्स आती हैं, घर वाले कुछ कह देते हैं तो कई सारी फीलिंग्स आती हैं,
ठीक है। तो वो क्या होता है, अपनी अंतरात्मा से बात करना, अंतरात्मा से बात करना, व्यक्ति का स्वयं से बात करना, तो ये आपका इम्पर्सनल हो जाएगा, ठीक है, इंट्रापर्सनल, इम्पर्सनल, ठीक है। ऑप्शन 4 इसमें हो जाएगा विद इन वन सेल्फ, स्वयं से बातचीत करना ही आपका क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन टाइप है, ठीक है। ऑप्शन ए में 4 है, ऑप्शन ए में 4 है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए इंटरपर्सनल क्या होता है, इंटरपर्सनल में क्या होता है, बिटवीन की बात आती है, यानी कि बिटवीन आते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिटवीन आते ही दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि दोनों साइड से अगर मैसेज जा रहा है तो मैसेज आ भी रहा है, दो व्यक्तियों के बीच होगा तो टू वे कम्युनिकेशन आपका हो जाएगा, और इसमें सामने वाले का फीडबैक भी मिलता है, ठीक है। तो इंटरपर्सनल का क्या हो जाएगा, बिटवीन पर्सन, व्यक्तियों के मध्य जो आपका होता है कम्युनिकेशन टाइप्स, वो आपका कौन सा हो जाएगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ग्रुप्स की बात करें, समूह की बात करें, समूह में क्या होता है, ये क्या होता है, विद इन ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। स्मॉल जो लघु संगठन होते हैं उनके बीच जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो आपका ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन। जैसे स्टडी सर्किल हो गया, ग्रुप में अगर हम बात करें आपका क्या हो गया, आपने देखा होगा स्टडी सर्किल हो गया, क्या हो गया, स्टडी सर्किल आपका हो जाएगा, ठीक है। स्टडी सर्किल में हम क्या करते हैं, हमारा छोटा सा स्टडी सर्किल होता है, उसमें हम आइडियाज़, आपकी जो भी आइडियाज़ हैं और स्किल हैं उनका क्या है, एक्सचेंज करते हैं, बात करते हैं, किसी भी टॉपिक को लेकर डिस्कशन करते रहते हैं, 10 से 15 लोग या 5 से 6 लोग, तो ये एक छोटा सा ग्रुप हो जाता है, और इसमें हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को एक दूसरे से शेयर करते हैं, ठीक है। और इसका जो ग्रुप का नेचर होता है, नेचर पर ही क्या होता है, कम्युनिकेशन डिपेंड होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन डिपेंड होता है, तो ये आपका ग्रुप कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन की बात करें, मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो आपकी लार्ज नंबर ऑफ अननोन ऑडियंस होती है उसके थ्रू, एक मीडियम के थ्रू हम क्या है, अपना संदेश, मैसेज उन तक पहुंचाते हैं, मैसेज उन तक पहुंचाते हैं, एक मीडियम के जरिए बहुत सारे लोगों तक क्या है, संदेश पहुंचाना मास कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये इसमें अज्ञात दर्शक होते हैं, बहुत सारी जनसभाएं आपने देखी होगी, ठीक है, प्रिंट मीडिया आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर्स, उसमें कई सारे एड्स आते हैं, तो अननोन ऑडियंस तक वो पहुंचाया जाता है, ठीक है, एक मीडियम के जरिए, तो आपका ये मास कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो इसका देखिए ए में आपका ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक अगर आपने ऑप्शन 1 राइट कर दिया था तो यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन ऐसे के ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाइथन इज एन, पाइथन एक है, आपको बताना है पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन और स्नैक। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आप सभी को मालूम है पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे C++ होती है, जावा होती है, सी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी तरीके से पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वन ओनली राइट आंसर हो जाएगा, पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, ऑप्शन 1, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी, निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी के माध्यम से असमकालिक संप्रेषण गठित होता है, आपको बताना है। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, असमकालिक संप्रेषण की बात की जा रही है। तो असमकालिक में क्या होगा, असमकालिक में यानी कि आपका जो फीडबैक है लेट डिलीवर होगा, ठीक है, लेट मिलेगा, फीडबैक आपको लेट मिलेगा, एक ही समय नहीं होगा, समय में क्या है, समय में विभिन्नता आपको देखने को मिलेगी, समय में विभिन्नता आपको देखने को मिलेगी, तो ये आपका असमकालिक हो जाएगा। अब टेलीकॉन्फ्रेंसिंग देखिए, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, फीडबैक क्या होता है, त्वरित होता है, ठीक है, जैसे ही आपने कोई मैसेज दिया वैसे ही तुरंत सामने से फीडबैक आपका आ जाएगा।
ये क्या हो गया, एक ही समय का हो गया और त्वरित फीडबैक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये समकालिक कम्युनिकेशन आपका हो जाएगा। दूसरा देखिए वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम में भी क्या होता है, एक ही समय क्लास चलती है और उसके बाद तुरंत फीडबैक भी हमें मिल जाता है, ठीक है। ऑप्शन 3 देखिए वीडियो चैट। वीडियो चैट में भी क्या है, समकालिक होता है, सिंक्रोनस होता है और त्वरित फीडबैक इसमें भी मिल जाता है। ब्लॉग में देखिए, ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग में हमें एक ही समय में फीडबैक नहीं मिलता है। डिस्कशन बोर्ड होता है, डिस्कशन बोर्ड में भी एक ही समय में फीडबैक नहीं होता है और एक ही समय में क्या है, संप्रेषण नहीं होता है। वीलॉग में भी ऐसा ही होता है। तो ऑप्शन आपके 4, 5, 6 क्या है, असमकालिक संप्रेषण के क्या है, माध्यम है, ठीक है। अब देखिए 4, 5, 6 देखिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समकालिक और असमकालिक आपको याद रखना है। समकालिक क्या हो जाएगा आपका, समकालिक मतलब एक ही समय में गठित होने वाला आपका संप्रेषण कौन सा है, समकालिक हो जाएगा, एक ही समय में, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है, फीडबैक होता है, तो फीडबैक आपका त्वरित होता है, ठीक है, त्वरित फीडबैक आपका होता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द अब्रिविएशन CD रोम। CD रोम का आपको पूरा नाम बताना है। काउंट डिस्क रैंडम ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रन ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी और काउंट डिस्क रॉ ओनली मेमोरी। तो आपको मालूम है रोम का नाम आप सब जानते ही हैं, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, वह मेमोरी जिसे हम क्या है, रीड ही करते हैं, रीड ही कर सकते हैं। इसमें हम डेटा राइट नहीं कर सकते हैं, बार बार इसे हम एडिट नहीं कर सकते हैं, वो हमारी रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। अब CD का नाम देखिए क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है और ये आपका रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। CD रोम मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण बाई वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक फिलोसॉफी, निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किए जाते हैं। आपने देखा होगा वैशेषिक जो दर्शन है, फिलोसॉफी है, ये किसके द्वारा, इसके मूल प्रवर्तक कौन है, ऋषि कणाद माने जाते हैं। ऋषि कणाद इसके क्या है, मूल प्रवर्तक माने जाते हैं, याद रखना है। 10 अध्याय इसमें दिए हुए हैं, कितने अध्याय हैं, 10 अध्याय, और इसमें 2 ही प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। कितने प्रमाण, 2 ही प्रमाण इसमें स्वीकार किए गए हैं। कौन से 2 ही प्रमाण, अब देखिए 2 कौन से हैं, ऑप्शन देखिए पहले, ऑप्शन 1 है प्रत्यक्ष, ऑप्शन 2 है अनुमान, ऑप्शन 3 है शब्द, ऑप्शन 4 है उपमान, ऑप्शन 5 है अर्थापत्ति और ऑप्शन 6 है अनुपलब्धि। तो इसमें से 2 आपके कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन 1 हो जाएगा प्रत्यक्ष और ऑप्शन 2 हो जाएगा अनुमान। तो ये 2 क्या है, ये 2 प्रमाण ही वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किए गए हैं, वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किए गए हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1 and 2 ओनली, 1 and 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT कंप्रीज ऑफ, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT में शामिल है। ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन अधिगम, लर्निंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अधिगम, वेब बेस्ड लर्निंग, वेब आधारित अधिगम, ऑल द अबाउ उपयुक्त सभी। सही विकल्प का चयन करना है, आपको बताना है ICT में क्या क्या आता है, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग आती है, एकदम सही है। लर्निंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, ये भी आपका राइट हो जाएगा। वेब बेस्ड लर्निंग, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑल द अबव, उपयुक्त सभी आ जाएंगे। अब देखिए ऑप्शन 4 किस में है, ऑप्शन 4 सी में है, ओनली 4 ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आपका सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे, डेली 10 क्वेश्चन आपके आते हैं 9:15 AM पर, ठीक है। डेली मॉर्निंग में 9:15 पर आपके 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आते हैं UGC नेट JRF फर्स्ट पेपर के लिए। आपको फटाफट से चैनल को शेयर कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।